तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबर, हिमाचल में 60 साल की आयु पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे क्लास 4 कर्मचारी। हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 यानी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि क्लास 4 कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर किया जाए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है उन्हें वापस बुलाया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था करते हुए कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव गैरकानूनी है। वह साथ ही आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके अलावा जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है उन्हें वापस नौकरी के लिए वापस बुलाया जाए। यह भी आदेश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को 60 साल पर ही रिटायर किया जाए। बता दें कि इस तरह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा रहा था। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष की तनख्वाह देने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने साथ ही 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की तरफ से जारी उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। वही दूसरी बड़ी खबर है कि प्रदेश में 30 मई से 3 दिन का ड्राई डे, नहीं बिकेगी शराब, हिमाचल से जुड़ी सीमाएं सील। हिमाचल में आज से शराब की दुकानें आगामी 3 दिन के लिए बंद हो जाएंगी। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ड्राई डे घोषित किया है। इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश के सभी शराब विक्रेताओं को इन 3 दिनों में किसी को भी शराब न बेचने की हिदायत जारी कर दी है। यदि कोई दुकानदार शराब बेचता नजर आता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। बता दें कि आबकारी विभाग की यही व्यवस्था मतगणना वाले दिन 4 जून को भी बरकरार रहेगी। 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 30 मई से प्रचार अभियान बंद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव पर प्रभावित न हो, इसे देखते हुए विभाग की ओर से यह कदम उठाए गए। ड्राई डे के दौरान शराब के ठेकों के अलावा रेस्टोरेंट, बार और होटल में भी शराब परोसने पर मनाही रहेगी। और एक बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती में फिर रूल्स बदलने की नौबत। हिमाचल में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में अभी प्रक्रिया फाइनल नहीं हो पा रही है। नए पुलिस भर्ती रूल्स में कई संशोधनों के बाद एक बार फिर से बदलाव करने की नौबत है। इन नए नियमों में जिला कैडर का कोई जिक्र नहीं किया है। भर्ती एजेंसी लोकसभा आयोग द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गृह सचिव और डीजीपी के साथ लंबी बैठक की। इसके बाद इन दोनों को कांस्टेबल भर्ती में जिला कैडर व्यवस्था बनाने को कहा गया। राज्य सरकार ने कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला 14 सितंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में हुआ था, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस बार पुलिस ने खुद भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लोकसभा आयोग को यह काम दिया था। इसके लिए 2011 के पंजाब पुलिस रूल्स बदलकर नए नियम बनाए, लेकिन इसमें लोकसभा आयोग से भी चर्चा नहीं की। अब दिक्कतें आ रही है कि और मुख्य सचिव को खुद ये मामला देखना पड़ रहा है। 2015 में रेगुलर हुए कॉलेज टीचर्स को नियुक्ति की तिथि से सभी वित्तीय लाभ मिलेगा। हिमाचल के सरकारी कॉलेज में नियुक्त याचिकाकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब नियुक्ति की तिथि से सभी तरह के वित्तीय लाभ मिलेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध की सेवा के बाद 2015 में रेगुलर हुए थे, अब उन्हें वर्ष 2009 से सीनियोरिटी और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने 229 याचिकाकर्ता टीचर्स के लिए जारी किए हैं। ये आदेश कोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किए गए हैं जिसमें 229 शिक्षकों का मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित है और अब इन सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की तिथि से ये लाभ देने के निर्देश जारी किए गए। इसमें 24 नवंबर 2023 को डॉक्टर रंजीत सिंह बनाम स्टेट की जजमेंट में यह फैसला सुनाया गया। हालांकि ये लाभ सशर्त मिलेंगे। निर्देशों में यह साफ कहा गया है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दर्ज की है वह केवल उन्हें ही यह लाभ मिलेगा। इसके साथ ही लाभ पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को डीटीओ के पास यह लिखित अंडरटेकिंग जमा करवानी होगी कि यदि कोर्ट में लंबित समीक्षा याचिका में राज्य सरकार के हक में फैसला आ गया तो इन टीचर्स को यह सारी राशि एक मुश्त वापस जमा करवानी होगी। इस अंडरटेकिंग को उनकी एसीआर में भी पोस्ट किया जाएगा। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे वाले मामले में फैसला सुरक्षित। सीजे की अगुवाई वाली खंडपीठ में मतभेद के बाद तीसरे जज को रेफर हुआ था केस। हिमाचल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ में विभाजित फैसला आया था। उसके बाद केस को तीसरे जज को रेफर किया गया था। अब न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि इस केस में पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर
असहमति हो गई है। वह बाद में यह मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा को रेफर किया गया था। अब न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि हिमाचल में एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत नालागढ़ के विधायक के एल ठाकुर, देहरा के विधायक को होशियार सिंह व हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी बताया, पोस्टर जारी कर मोदी के परिवार को घेरा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। वह कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंडी में भाजपा और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी करार दिया। साथ ही मोदी का परिवार बलात्कारी जनता पार्टी नाम से पोस्टर जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। बता दें कि अलका लांबा ने कहा, जो महिला आयोग स्वाति मालीवाल केस में बड़ी तेजी से सक्रिय हो गया, वहीं महिला आयोग ने ब्रिजभूषण मामले में संज्ञान नहीं लिया। वह दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य मलिक की एफआईआर तक दर्ज नहीं की। वहीं दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट में एफआईआर दर्ज कर लिया और स्वाति मालीवाल के आरोपी को गिरफ्तार भी कर दिया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं है। मुझे स्वाति मालीवाल से ज्यादा चिंता आज साक्ष्य मलिक की है, मणिपुर की आदिवासियों बेटी की है। वह बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करके उसे लड्डू और हार डलवाकर अन्याय करने वालों को लेकर चिंता है। मुझे चिंता उन बेटियों की है जिन्हें भाजपा सांसद या उन्हें संरक्षण प्राप्त नेताओं से न्याय नहीं मिल रहा है। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और एक बड़ी खबर, जेपी नड्डा बोले, हिमाचल सरकार से केंद्र की ओर से दिए गए बजट का लूंगा पूरा हिसाब। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को अलग अलग चुनावी जनसभाओं में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और इंडी गठबंधन पर जोरदार जुबानी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, इनके कई नेता जेल में हैं तो कई बेल पर हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की ओर से आपदा, सड़कों के निर्माण और रखरखाव व आवास निर्माण के लिए जो बजट दिया है उसका पूरा हिसाब लूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नड्डा ने शिमला के रोहड़ू, नलखड़ी और किन्नौर के छोलतू में जनसभाएं की। शशि थरूर बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूपीए और सीएए कानून में करेंगे संशोधन। जे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते यूपीए और सीएए कानून में संशोधन किया जाएगा। बिना अपराध के जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस प्रकार के नागरिक विरोधी कानूनों को बदला जाएगा। वह यूपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम और सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून में कई कमियां हैं। प्रेस वार्ता में थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। मैं इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा की टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। वह पहले बोर्ड ने 28 मई तक आवेदन मांगे थे। वह शिक्षा बोर्ड ने सर्वर डाउन होने के लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया है। अब अभ्यर्थी 31 मई तक बिना विलंब शुल्क जबकि 1 से 3 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। लेकिन लगातार सर्वर डाउन के कारण कई अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मैं इसी का संज्ञान लेते हुए अब टेट आवेदन की तिथियों में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी बिना लेट फीस के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब नहीं चाहते कंगना जीते, जानबूझकर पढ़ा रहे गलत स्क्रिप्ट। देश की हॉट सीटों में शुमार मंडी संसदीय सीट पर चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज है। दोनों दलों के नेता व प्रत्याशी एक दूसरे पर छींटाकशी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वे मंगलवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा है। हरियाणा के बाद हिमाचल के इस जिले में भी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान। भीषण गर्मी के बीच लिया गया फैसला। जी मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। वह देश के कई जिलों में स्कूलों में तुरंत छुट्टियों का ऐलान किया गया है। वह हिमाचल के सिरमौर जिले में पावटा साहिब के स्कूलों में 4 दिन की छुट्टियों के निर्देश दिए गए, यानी कि अब यहां स्कूल सीधे 1 जून को मतदान के बाद ही खुलेंगे। वहीं और एक बड़ी खबर, गरीबी व बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आबादी का विस्फोट, शांता कुमार का बड़ा बयान। जब पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि चुनाव का अंतिम दौर 1 जून की तरफ बढ़ रहा है। वह वर्तमान सरकार के विरुद्ध सबसे बड़ी बात गरीबी और बेरोजगारी कही जा रही है। मैं बकौल शांता कुमार में यह मानता हूँ कि आज भी कुछ स्थानों पर गरीबी और बेरोजगारी है, परंतु यह कहना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाई। मैं 25 करोड़ गरीबी
गरीबी रेखा से बाहर भी निकले हैं। मैं करोड़ों युवाओं को रोजगार भी मिला है। मैं इतनी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई है कि इससे बढ़कर कोई सरकार और कुछ नहीं कर सकती। इस सब के बाद भी जो गरीबी और बेरोजगारी है, मैं उसका कारण बढ़ती आबादी है। बढ़ती आबादी के विस्फोट पर चुनाव में चर्चा नहीं है। सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली तो दूर 125 यूनिट पर भी बंद कर दी सब्सिडी। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की झूठी गारंटी देने वाली राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की तरफ से 125 यूनिट पर दी जा रही सब्सिडी भी बंद कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता पर आने के लिए झूठी गारंटियां देकर जनता को भ्रमित किया था। मैं ऐसो आराम के लिए 28,000 करोड़ रुपये कर्ज लिया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, उनको कैबिनेट रैंक बांट दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल प्रदेश आए और अनेक प्रकार की गारंटी देकर जनता को भ्रमित करते रहे। मुझे और एक बड़ी खबर है कि हमीरपुर में 29 मई को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग स्थगित। जानिए क्या है वजह। जिला मुख्यालय के निकट बाईपास पर 29 मई को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं। मैं एसडीएम मनीष कुमार सोनी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं के कारण ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इनकी नई तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। भाजपा ने 10 वर्षों में धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का किया काम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने गगरेट में आयोजित चुनावी रैली को अपने संबोधन के दौरान भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने चंदे के नाम पर हजारों करोड़ बना डाले। उन्होंने कुछ पूछा कि भ्रष्टाचार को लेकर बार बार बात करने वाली भाजपा पिछले 10 वर्षों में ही विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई। उन्होंने कहा कि देश में 55 साल तक कांग्रेस की पार्टी रही, लेकिन कभी इतनी अमीर नहीं बन पाई। यह में नए आंकड़े बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का धन बल के जरिए देश में सत्ता हासिल करना ही एकमात्र मकसद रह गया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस से बागी प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते, उनका मकसद जनता के प्रति श्रद्धा सेवा समर्पण नहीं कमाई थी। हालांकि हिमाचल में वह इस काम में सफल नहीं हो पाए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह फर्क भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाजपा ने जिस तरह देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोटा है, वह देश के लिए ठीक नहीं है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है इंडी गठबंधन, इनके नेता बेल पर या तो जेल पर। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं, उन्होंने आज किन्नौर के सोल्टू, रामपुर और रोहड़ू में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जमकर आड़े हाथ लिया। नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। वह घमंडिया इंडी गठबंधन के नेता या तो बेल पर है या जेल में है। वह हिमाचल में आई त्रासदी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में त्रासदी और विकास के लिए भेजे गए पैसों का बंदरबाट कर रही है। त्रासदी के समय राज्य की कांग्रेस सरकार ने पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया, जबकि बीजेपी पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए खड़ी रही। हिमाचल को पीएम मोदी और गृह मंत्री ने हर संभव मदद उपलब्ध कराई। डीसी एसपी ने टूटी कंडी बालिका आश्रम के समीप जंगल में लगी आग का लिया जायजा। डीसी अनुपम कश्यप ने आज एसपी संजीव कुमार गांधी के साथ शिमला शहर के टूटी कंडी बालिका आश्रम के समीप जंगल में लगी आग का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने बालिका आश्रम का भी दौरा कर बच्चों से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा गया है और किसी भी प्रकार की जान माल के नुकसान को रोका गया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके बावजूद डीसी और एसपी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं मौके पर जाकर आग बुझाने के कार्य का जायजा लिया है। वह क्षेत्र के तंग रास्तों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं आश्रम पहुंचकर अग्निशमन वाहन के पहुंचने के लिए रास्ता खाली करवाया, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। सीटू के एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, तह बाजारियों को हटाने पर जताया विरोध। शिमला के बस स्टैंड में बीते दिनों एक महिला की बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने बस स्टैंड में कई वर्षों से रेहड़ी फड़ी का काम कर रहे तह बाजारियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके खिलाफ आज तह बाजारियों ने सीटू के बैनर तले एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ एमडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और तह बाजारियों को उजाड़ने के बजाय बसाने की मांग की है।
वहीं और एक बड़ी खबर, प्रियंका की जनसभा में गरजे सीएम सुक्कू, गद्दारों को जनता सिखाएगी सबक। जी कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को जिला ऊना के प्रवास पर रही। उन्होंने गगरेट और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में न्याय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सीएम सुक्कू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल राय यादव, कुटलेहड़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा व गगरेट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया मौजूद रहे। एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे से हुई थी छात्र की मौत, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी रजत की जमानती याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे की ओवरडोज से एक छात्र की मौत के मामले में आरोपी रजत शर्मा की जमानती याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने अपने निर्णय में यह साफ कहा, मामले से जुड़े तथ्यों और रिकॉर्ड को देखते हुए प्रार्थी का यूं जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के कृत्य और आचरण को देखते हुए भी जमानत देना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ने इस मामले में व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से हिस्ट्री को मिटाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश भी की है। दिल्ली में नहीं लगता दिल, हिमाचल ही मेरा असली घर। जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल में उनका अस्थायी घर है, उनका दिल दिल्ली में नहीं हिमाचल में बसता है, इसलिए वह हर बार हिमाचल में यहां की भोली भाली जनता से मिलने आती है। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल पहुंची श्रीमती वाड्रा ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। कांग्रेस का पाकिस्तान से नापाक रिश्ता। जी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आखिर कांग्रेस और पाकिस्तान का यह नापाक रिश्ता क्या कहलाता है। वह जो कभी कांग्रेसी पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं तो कभी पाकिस्तान कांग्रेस की गोद में बैठ जाता है। मैं अनुराग ठाकुर सोमवार को झडुंदा, भोरंज और हमीरपुर मंडल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। मैं अनुराग ठाकुर ने पूछा कि इन लोगों को भारत में रहते हुए पाकिस्तान का गुणगान करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। यह अपने वोट बैंक की खुश करने के लिए कैसी घिनौनी राजनीति जो भारत के चुनाव के समय पाकिस्तान का गुणगान करवाती है। वह यह कैसी राजनीति है जो भारत की हजारों एकड़ भूमि को पाकिस्तान को सौंप देती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का बंटवारा हुए 75 वर्ष हो गए, परंतु कांग्रेस के तार आज भी पाकिस्तान से परस्पर जुड़े हुए हैं। आखिर कांग्रेस क्यों सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है। आखिर कांग्रेस क्यों भारत से परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहती है। एक और ये कांग्रेसी नेता भारतीय परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर हमें पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान अपनी व मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से पहले जून को भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। 60% मतदान करेंगे ड्राइवर कंडक्टर। जो लोकसभा व विधानसभा चुनावों में हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर व कंडक्टर इस बार ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि निगम के ड्राइवर कंडक्टर से फॉर्म 12D और 12A भरवाया जा रहा है, ताकि निगम के ड्राइवर कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। क्योंकि इससे पहले निगम के 50% ड्राइवर कंडक्टर ही मतदान भर पाते थे, जो कि इस बार 100% पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। निर्वाचन आयोग ने HRTC के इन कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है। ऐसे में निगम प्रबंधन व HRTC यूनियन अपने ड्राइवर कंडक्टरों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि कोई भी ड्राइवर कंडक्टर इस बार मतदान से वंचित न रह सके। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के ज्यादातर ड्राइवर कंडक्टर लोकसभा व विधानसभा चुनावों में ड्यूटियों के चलते अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते थे। ऐसे में HRTC के 50% ड्राइवर कंडक्टर ही अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं। दुपट्टे से बनाया झूला बन गया फंदा, खेल खेल में 8 वर्षीय बच्चे की मौत। जिला मंडी के जोगिंदर नगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हरगुनेन पंचायत के गांव हाराबाग में एक 8 वर्षीय बच्चे की खेल खेल में मौत हो गई। लोहे की तार से बच्चा दुपट्टे का झूला बनाकर झूल रहा था, जो फंदा बन गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि 8 साल का कार्तिक अपने घर के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए लगाई लोहे के तार से अपनी मां के दुपट्टे का झूला बनाकर खेल रहा था। लेकिन झूला झूलते हुए कार्तिक का गला दुपट्टे में फंस गया और उसकी जान चली गई। कार्तिक की मां रूपी देवी काम करने व्यस्त थी। जब उसकी नजर बेटे पर पड़ी तो वह झूले से लटका हुआ था। रूपी देवी ने उसे तुरंत निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। महिला की हत्या के दोषी बाप बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। एक महिला की हत्या करने के 2 आरोपियों पर दोषी सिद्ध होने पर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी रिश्ते में पिता व पुत्र हैं। दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने कांगड़ा जिला के त्रिलोकपुर निवासी माता दास और उसके बेटे अपूर्व को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 से 2 से 1 के तहत दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार की ओर
से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी NS चौहान ने बताया कि 28-29 अप्रैल 2018 की रात को आरोपी माता दास से ने अपने बेटे अपूर्व व माता शकुंतला देवी के साथ मिलकर जवाली के गांव कलरी निवासी उषा देवी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत के नीचे दफनाया दिया था। वही बड़ी खबर है कि छात्रा को तंग करने के आरोपी युवक पर FIR, देहरा पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर की एक छात्रा को परेशान करने के मामले में आरोपी युवक पर देहरा पुलिस ने FIR दर्ज की है। वह छात्रा की ओर से CU प्रबंधन पर उसकी आवाज को दबाने के आरोपों के साथ SP कांगड़ा, DC कांगड़ा और मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत के बाद देहरा पुलिस थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वह मंगलवार को देहरा पुलिस थाना में पहुंचकर पीड़ित छात्र ने अपने बयान दर्ज करवाए। वह पीड़ित छात्रा की शिकायत के बाद देहरा पुलिस थाना में संबंधित युवक के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नालागढ़ में स्कूल बस के नीचे आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज है। नालागढ़ के अभीपुर गांव में 1.5 साल के बच्चे युवराज पुत्र सुनील कुमार की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई। वह बच्चा अपनी दादी के साथ बड़े भाई को स्कूल बस में चढ़ाने आया था। वह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। वह चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। विभाग ने गोदाम इंचार्जर को भेजा आखिरी नोटिस, 3 जून को होगी पेशी। जहां करीब 1 करोड़ के राशन घोटाले के मामले में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम के प्रभारी को अब आखिरी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के माध्यम से आरोपी प्रभारी को 3 जून को धर्मशाला स्थित विभाग के मुख्यालय पेश होने के आदेश दिए। अगर निर्धारित तिथि को संबंधित गोदाम इंचार्ज हाजिर नहीं होता तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं विभाग अब संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह भी ले रहा है। हिमाचल में लगातार दहक रहे जंगल, 24 घंटों में 31 जगह भड़की आग, सोलन में लाखों की वन संपदा राख। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। वह जीव जंतु आग की भेंट चढ़ गए हैं। वह 24 घंटे में प्रदेश के जंगलों में आग की 31 नई घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें कुल 302.98 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। वह अब तक आग की घटनाओं का आंकड़ा 989 तक पहुंच चुका है। वह फायर सीजन खत्म होने में अभी आधा माह से ऊपर का समय बाकी है। इस सीजन में अब तक कुल 9480 हेक्टेयर वन क्षेत्र का जल चुका है। रविवार शाम से सोमवार शाम तक बिलासपुर सर्किल में जंगलों में आग लगने की 6 घटनाएं वन विभाग ने दर्ज की है। विदेश मंत्री बोले, भारत को मजबूत नेता, स्थिर सरकार की जरूरत, क्योंकि दुनिया में चल रहे संघर्ष। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में है और चल रहे संघर्षों के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है और इस परिदृश्य में भारत को एक स्थिर सरकार और नेटवर्किंग, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली नेता की जरूरत है। यहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों के एक समूह से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन और इजराइल, गाजा, ईरान में संघर्ष चल रहे हैं और भारतीय सीमाओं पर भी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट संदेश जानना चाहिए कि भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।